क्षेत्र कुरुक्षेत्र से विजय सब्रवाल अपने त्रिशूल प्रोग्राम में आप सबको नमस्ते, सत श्री अकाल और आदाब कहता है। ये चीज़ मानी गई है कि आरएसएस का प्रचार करने का ढंग ऐसा है कि लोगों को पता भी नहीं चलता और उनके दिमाग के अंदर एक चीज़ बैठा दी जाती है ताकि वो आगे से आगे बढ़ के प्रचार के तौर पे बीजेपी को फ़ायदा कर सके। कुछ दिन पहले की बात है कि मैं अपने एक दोस्त के यहाँ गया, बातचीत हुई, पॉलिटिक्स पे आ गए। तो मेरे दोस्त ने ये पूछा कि ये बताइए, आप जर्नलिस्ट भी हैं, कि मोदी ने सिखों के लिए बहुत कुछ किया, दूसरी तरफ कांग्रेस के राज में ब्लू स्टार ऑपरेशन हुआ और इंदिरा गांधी की मर्डर के बाद घलूघारा भी हुआ। मोदी के इतने कार्य करने के बाद भी सिख जो हैं वो बीजेपी को वोट क्यों नहीं देते। मैंने अपनी तरफ से कोशिश की उनको बताऊं कि ब्लू स्टार ऑपरेशन के बाद सिख जो थे वो कांग्रेस से बुरी तरह से नाराज़ थे। 30 साल तक, उससे भी ज़्यादा वो नाराज़ रहे, तब तक कि जब तक 5 साल पहले पंजाब के किसानों ने, हरियाणा और यूपी के भी कुछ किसानों ने एक आंदोलन, 3 जिनको अब काले कानून कहा जाता है, कृषि कानूनों के खिलाफ एक आंदोलन किया, जिसको दबाने के लिए मोदी ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। 13 महीने तक वो दिल्ली बॉर्डर पर बैठे रहे। उस दौरान तकरीबन कहा जाता है कि 700 के करीब किसान जो थे वो शहीद हो गए। अब जो गुस्सा उनका उस समय पहले जो 1984 का कांग्रेस के खिलाफ था, वो गुस्सा भूलकर वो लोग मोदी के खिलाफ हो गए और उसका नतीजा बीजेपी को पार्लियामेंट के इलेक्शन में भी देखने को मिला और अब हरियाणा में भी दिख रहा है। वो बात मानने को उन्होंने इनकार किया। हम दोस्त आधा घंटे से भी ज़्यादा उसके ऊपर डिबेट करते रहे, लेकिन मेरा दिमाग तब खटका कि थोड़ी देर के बाद हमारे एक और दोस्त आ गए और जब हम डाइनिंग टेबल पर बैठे तो दूसरे दोस्त ने कहा, विजय आज यार बहुत दिन के बाद मिले, तेरे से एक बात पूछना चाहता हूँ। मैंने कहा पूछिए। तो उन्होंने वही बात पूछ ली कि भाई ये क्या कारण है कि मोदी ने तो किसानों के लिए और सिखों के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन सिख जो है वो बीजेपी को वोट क्यों नहीं देते। तो मैंने हंस के कहा कि इसके ऊपर तो आपकी एब्सेंस में तकरीबन आधा घंटा पहले हम आपस में डिस्कस कर चुके, लेकिन अब आप मुझे ये बताइए कि क्या आप दोनों कहीं इकट्ठे जाते हैं। तो उसने कहा हाँ हाँ, सुबह हम सैर करने जाते हैं। तो मैंने कहा उस समय कोई आपके साथ और भी होते हैं। हाँ हाँ, कई बार 3 लोग होते हैं, कई दफ़ा 4-5 भी हो जाते हैं, तो हम आपस में बहुत बातें करते हैं। तो मैंने कहा फिर ऐसा है कि आप ये समझ लीजिए कि उसमें से एक इंसान या 2 इंसान ऐसे हैं जो एक चीज़ आपके माइंड में बैठा रहे हैं ताकि वो चीज़ आगे से आगे फैले। मानने से इनकार किया, लेकिन सोमवार को हिंदुस्तान टाइम्स में एक न्यूज़ जब मैंने पढ़ी तो उसमें ये था कि बीजेपी के 7 सिख नेता जो थे वो यूनियन मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी के घर में दिल्ली में मिले और वहाँ उन्होंने ये डिसाइड किया कि भाई इस चीज़ का प्रचार करना है हमें कि मोदी ने सिखों के लिए बहुत कुछ किया।
किस किस प्रकार से करना है और कैसे करना है, इसके लिए हम फिर मिलते रहेंगे। अभी मैं पढ़ के मुझे लगा कि जो मेरे माइंड में एक चीज़ आई थी कि ये एक आरएसएस के प्रचार का माध्यम था कि मेरे दोस्तों ने एक ही क्वेश्चन मेरे से पुट किया, लेकिन मेरा जो शक था वो तब बदला कि जब वही चीज़ सुबह सैर करते हुए, साथ चलते हुए दो लोगों ने यही चीज़ पूछ ली कि जी ये हमें बताया जाए कि भाई मोदी जी ने सिखों के लिए तो बहुत किया, लेकिन सिख बीजेपी को वोट क्यों नहीं देते। तो मेरी बात जो मेरे दिमाग में थी तो मैं समझ गया कि ये वही प्रचार है। तो मैंने उसको ये पूछा कि आप जानते हैं कि सिख कौम क्या है, पार्टीशन से पहले क्या थी और पार्टीशन के बाद क्या हुई। कुछ नॉलेज नहीं थी। मुझे कहने लगा आप ही बताइए। तो मैंने कहा कि सिख कौम ऐसी है जिसने हमारे फ्रीडम स्ट्रगल में सबसे ज़्यादा योगदान दिया, और अगर तेरे को ये पता है तो बता कि फ्रीडम स्ट्रगल में सबसे ज़्यादा फांसी पर कौन सी स्टेट के लोग चढ़े। कुछ पता नहीं था। तो जब ये बताया कि सिख सबसे ज़्यादा थे, उसके बाद बंगाल से थे और थोड़े से यूपी में से थे, बाकी कहीं से कुछ नहीं। कोई एक कुद्दा कोई मिल गया होगा, बाकी सब अपने मज़े कर रहे थे, ब्रिटिशर्स की सलामी कर रहे थे, ऐश कर रहे थे, राज कर रहे थे अपनी अपनी कॉलोनीज़ में, अपने अपने राज्य में। तो सिखों ने जब भी ज़रूरत पड़ी वो कुर्बानियाँ दी, और जब भी उनको लगा कि ये देश के ख़िलाफ़ एक चीज़ है तो उन्होंने उसको अपोज़ किया। चाहे वो इंदिरा गांधी की इमरजेंसी थी तब भी उन्होंने ठोक के अपोज़ किया, और जब अब ये हो रहा है, जिस प्रकार का राज्य अब चल रहा है, तो इस प्रकार से वो कर रहे हैं। और इसके अलावा मैंने उसको समझाने की कोशिश की कि जब पार्टीशन हुआ तो उस समय जिन्ना ने कोशिश की थी कि सिखों को अपने साथ मिला के पंजाब का जो पार्ट है जहाँ सिखों के श्राइन्स भी हैं, गुरुद्वारे हैं, वो सारे वहाँ हैं, उधर जा रहे हैं, तो सिख जो हैं वो पाकिस्तान में चले जाएं। लेकिन उस समय मास्टर तारा सिंह जो थे उनको जवाहरलाल नेहरू ने ये वादा करके अपने साथ लगा लिया कि आज़ादी के बाद उनका पूरी तरह से ध्यान दिया जाएगा, उनके अधिकारों की जो है वो पूरे दिए जाएंगे। लेकिन जब स्टेट्स बनने लगी लिंग्विस्टिक, यानी कि जो मातृभाषा कहूँ के बेस पे, तो उन्होंने सिखों ने पंजाबी सूबे के तौर पे मांगा कि पंजाब जो है वो पंजाबियत के नाम से होना चाहिए। सर्वे किया गया, फॉर्म भर के देने हुए। तो उस समय बीजेपी की पहली जो पार्टी जनसंघ थी, उन्होंने घर घर जाकर हिंदुओं को ये कहा कि वो अपनी मातृभाषा हिंदी लिखें। जबकि मुझे पता है, मैं भी बच्चा था उस समय, हमारे भी घर में आए, हम घर में पंजाबी बोलते थे, लेकिन उस फार्म में हमने भी हिंदी लिखा। तो वो सिखों को कैसे अच्छा लग सकता है। फिर इसी प्रकार आगे भी चल के जब जब भी सिखों ने अपने अधिकारों के लिए कुछ चीज़ मांगी तो जनसंघ ने उसको अपोज़ किया। यहाँ तक कहा कि सिख जो हैं अपने आप को अलग कौम कहते हैं, वो गलत है। आरएसएस और बीजेपी नहीं मानती कि सिख जो हैं अलग कौम है, वो कहते हैं हिंदुओं का ही एक पार्ट है। तो ये एक पॉलिटिकल डिवीज़न है जो उनमें हुआ है, और उससे आगे भी इस प्रकार की चीज़ें चलती गई, जिसका ये असर है
कि चाहे मोदी जी ने कुछ उनके लिए अच्छा किया है या नहीं, उसके ऊपर मैं इस समय में थोड़ा समय में मैं डिबेट नहीं कर सकता। लेकिन सवाल ये है कि जो अब उनको मजबूरी में ये प्रोपोगंडा करना पड़ रहा है कि मोदी ने खूब किया, लेकिन सिख जो हैं वो बीजेपी के ख़िलाफ़ हैं। एक तरह का ये प्रचार करने की कोशिश की जा रही है कि सिख जो है वो बीजेपी के किए हुए कारनामों से खुश इसलिए नहीं है क्योंकि वो लॉयल नहीं है, वो किसी का लॉयल नहीं है। और ये बात देखिए, अब ये बात तो ज़रूर है कि किसानों ने जो वो 13 महीने एजिटेशन वहाँ किया, उसके बाद एक साल से वो हरियाणा बॉर्डर जो कि अम्बाला से आगे शंभू बॉर्डर के ऊपर एक साल से बैठे हैं। जीटी रोड बंद पड़ी है। आम लोगों को उससे जितना नुकसान और जितनी परेशानी सहनी पड़ रही है, तो उनके मन में ये चीज़ ज़रूर आती है कि ये क्या है, ये क्या है, हमारा नुकसान हो रहा है। और उनकी मांगों को भी लोग समझने को अब तैयार नहीं हैं कि कोई मांग है कि नहीं है। बिना मांग के ये बैठे हैं। एक तरह का परसेप्शन बन जाता है कि भाई ये गलत कर रहे हैं। उस गलत को जो वो है एक चैनलाइज इस तरह से प्रेजेंट किया जा रहा है अब आम लोगों के मन में, ताकि वो जो है आगे विधानसभा की इलेक्शन में सिख चाहे अपोज करते रहें। क्योंकि एक बड़ा फैक्टर रहा पार्लियामेंट की इलेक्शन में कि लोग ये मानते थे कि भाई गांव के लोगों में जिसमें मेजॉरिटी सिखों की है तो वो तो वोट देंगे नहीं, तो भाई ये हारेंगे, क्यों ना हम भी इनके साथ हो लें। उस चीज़ परसेप्शन को ख़त्म करने के लिए मैं समझता हूँ इस तरह का प्रचार किया जा रहा है कि मोदी ने तो खूब किया लेकिन सिख मानते नहीं। तो देखते हैं, क्योंकि कल ही सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाई है, ये जो हरियाणा पंजाब बॉर्डर के ऊपर बैठे हैं उसके ऊपर बातचीत करके रिपोर्ट करने के लिए। और उस कमेटी के जो चेयरमैन हैं वो हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज नवाब सिंह जी हैं, जो कभी कुरुक्षेत्र में डिस्ट्रिक्ट सेशन जज भी रह चुके हैं। बहुत मैच्योर्ड हैं, खुद किसान हैं, उनका परिवार बहुत बड़ा किसानी परिवार है और काफ़ी माना हुआ परिवार है। और उनके साथ 4-5 अच्छे लोग हैं जो बातचीत करके नेगोशिएट करके किसी हल पे जल्दी से जल्दी मैं उम्मीद करता हूँ पहुँचेंगे। और ये जो बॉर्डर बंद हुआ पड़ा है, पंजाब और हरियाणा के लोगों को बड़ी परेशानी हो रही है कि 10 किलोमीटर भी जाना होता है तो 70-70 किलोमीटर जो है वो सड़कों से घूम फिर के डेस्टिनेशन पे पहुंचा जा रहा है। तो आज इतना ही, फिर मिलेंगे। आप सबको नमस्ते। मेरा प्रोग्राम कैसा लगा इसके कमेंट फेसबुक पे दे सकते हैं आप, और इसको शेयर भी ज़रूर करिए। आप सबका धन्यवाद।